ठीक है, टपल पे अब जाएंगे, और टपल पे मैंने कल ही बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी है तो मैं फिर से उनको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं रिवाइज टपल करके एक फाइल बना देता हूँ। ठीक है, ये वो फाइल है जिसको अभी मैंने बनाया है। ठीक है, इसके अंदर मैं टपल्स के बारे में कुछ नोट्स लिखता हूँ जो मैं हर क्लास में लिखता हूँ, हर शीट पे लिखता हूँ, क्योंकि मैं सिलेबस भी लिख रहा होता हूँ। ठीक है, तो इसमें सिलेबस भी है, ये एक ऑनलाइन रिसोर्स पे अवेलेबल है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो मेरे गिटहब आईडी में है। ठीक है, तो मेरे गिटहब आईडी में रोज रोज मैं कोड अपलोड कर देता हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको वहां से पुल करोगे तो मिल जाएगा, कैसे करोगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम टपल के बारे में लिखते हैं। देखो, टपल का जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको हम टपल पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, टपल का लिटरल, इन सब के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। ठीक है, टपल लिटरल जो होता है वो पैरेंथेसिस होता है। टपल इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, टपल, दरवाजा बंद करो। टपल इज इम्यूटेबल, भाई रिएक्ट तो करो थोड़ा, नॉन रिएक्टिंग हो गया बिल्कुल। टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल को टेक्निकली जो पाइथन में पूछा जाता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टपल इज हैशेबल और अनहैशेबल, देन यू हैव टू आंसर टपल इज हैशेबल। हाँ जी सर, ऑनलाइन है, 18-20। हाँ सब वही है, पूछ लिया सबसे। सो टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल जो टर्म है ये ज्यादा यूज ना करके लोग कभी कभी ट्रिक करने के लिए हैशेबल और अनहैशेबल का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। इम्यूटेबल हैशेबल होता है, इम्यूटेबल क्या होता है, हैशेबल। ये मैं दिखाऊंगा एरर में कि एरर कैसा जनरेट होगा। ठीक है, तो लेट्स सी। इम्यूटेबल का क्या कहते हैं, हैशेबल। हैशेबल आपको सेट में मैं पढ़ाऊंगा कि हैशेबल होता क्या है एग्जैक्टली, है ना, तो अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन सेट में बताऊंगा, इसके बाद डेटा टाइप वही है। ठीक है, ऑलराइट, उसके बाद है टपल इज, टपल सपोर्ट इंडेक्सिंग। टपल सपोर्ट स्लाइसिंग। देखो ये कहां से सब जनरेट हो रहा है, याद करने का ट्रिक क्या है, जो अगर इंडेक्सिंग को सपोर्ट कर लेगा, यानी कि सीक्वेंस, सेट ऑफ सीक्वेंस होगा, सेट ऑफ सीक्वेंस ईदर एलिमेंट, एलिमेंट मतलब हर तरह के डेटा टाइप को, अगर कोई डेटा टाइप रख रहा है तो उसको एलिमेंट कहते हैं उसके अंदर। सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग को कहते हैं क्योंकि वो एक एक कैरेक्टर को होल्ड करता है एक सीक्वेंस में। सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ आइटम, डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आइटम कहते हैं क्योंकि वो दो के पेयर में होते हैं, की और वैल्यू। ठीक है, अगर कोई जावा स्क्रिप्ट पढ़ के आया है तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हमारा डिक्शनरी है, जिसको जेसन भी कहते हैं। ठीक है, ये मोंगो डीबी में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। टपल सपोर्ट नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल क्या होता है, नेस्ट का मतलब घोंसला होता है, एक के अंदर दूसरा, नेस्टिंग करना, वीव करना, एक टपल के अंदर दूसरा टपल। ठीक है, उसके अंदर भी एक और टपल, उसके अंदर भी एक और टपल, कितनी बार टपल सर, जितनी मर्जी उतने टपल लिखते रहो टपल के अंदर, फर्क नहीं पड़ता पाइथन को। ठीक है, ऑल राइट, आगे। टपल सपोर्ट कॉन्कैटिनेशन, याद रखना जो सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट होते हैं वो कॉन्कैटिनेशन को भी सपोर्ट करते हैं। ये सारा का सारा खेल यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है,
ये जैसे ही कहीं पे तुम्हें लिखा हुआ मिले सीधा बोलना कि वो इंडेक्सिंग को सपोर्ट करेगा, वो स्लाइसिंग को सपोर्ट करेगा, वो हमारा कॉन्कैटिनेशन को भी सपोर्ट करेगा, सीधा बोलना है। ठीक है, जैसे ही सेट ऑफ सीक्वेंस तुम्हें दिख जाए। ठीक है, ओके। तो टपल सपोर्ट व्हाट? कॉन्कैटिनेशन। और टपल के मेथड्स की बात करेंगे, इसके पास दो ही मेथड होते हैं, पहला होता है इंडेक्स मेथड और दूसरा क्या होता है? काउंट मेथड। ठीक है, तो ये हमारे टपल के बारे में कुछ नॉलेज हो गई, जो आपके नोट्स की तरह होता है। जो बुलेट पॉइंट्स आप कहते हो वो हम लिख देते हैं, हर शीट में लिखा जाता है, आप लोगों को पता है, और जो नए हैं उनको पता चल जाना चाहिए। तो इधर जितनी शीटें दिख रही हैं उन सब में कुछ ना कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, और फिर उसके बाद कोडिंग की गई है उन्हीं को एक्सप्लेन करते समय। ठीक है, तो अब चेयर लेके आओ, चेयर लेके आओ बाहर से, बाहर से। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इन पॉइंट्स को प्रूव करना है। तो पहले हम ये समझेंगे कि भाई कंस्ट्रक्टर और लिटरल क्या होता है। तो कोई मुझे बताएगा क्या होता है? कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अरे लेमन टर्म में ही बता दो, कल ही तो पढ़ाया है। इंटीजर से पढ़ रहे हैं, फ्लोट में भी पढ़ा, लिस्ट में भी पढ़ा, अब टपल में भी पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? मैंने बोला था ना कि 2 महीने तक जो पढ़ा रहा हूँ रट डालो उसको। एबीसीडी नहीं समझे जाते, एबीसीडी को रटा जाता है, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगा और तुम लॉजिक भी बिल्ड नहीं कर पाओगे। तुम पहली बार पढ़ने आ रहे हो, हम पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, 2 महीने तक मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको रट डालो, क्योंकि वो एबीसीडी है पाइथन का, तभी लॉजिक बिल्ड होंगे तुम्हारे। नहीं तो मैं पूछूंगा एंड यू विल बी ब्लैंक, कुछ भी नहीं तुम बोल पाओगे, एंड दैट इज रियली एम्बेरसिंग। फिर से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट। सो कंस्ट्रक्टर होता है किसी भी डेटा टाइप का एक एम्प्टी डेटा टाइप बनाने का कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो कि मुझे एक टपल तो चाहिए, लेकिन उस टपल का मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होता है? फिजिक्स पढ़ा है सबने? किसने किसने पढ़ा है, हाथ उठाओ। किसने फिजिक्स पढ़ा है? अरे स्कूल 6 क्लास में पढ़ा है? 6 क्लास सर भी नहीं नहीं पढ़ा पढ़ा। तुम लोगों ने? बहुत बढ़िया। चलो फिर मैं पढ़ा देता हूं आज। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ऐसा पढ़ा है कभी? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको 0 ही कहते हैं, नल कहते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई डेटा टाइप पढ़ाना बनाना है और वो डेटा टाइप होना चाहिए लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड 0 होनी चाहिए, तो हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब टपल के केस में ऐसा हमें एक डेटा टाइप बनाना है जो टपल तो हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो? कुछ भी ना हो, मतलब खाली हो वो टपल। तो हम क्या करेंगे? टपल पैरेंथेसिस की मदद से एक टपल बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जब प्रिंट करेंगे ए को तो हमें पैरेंथेसिस मिलेगा, दिस इज लिटरल। हमने खाली टपल बनाया, उस टपल को जब प्रिंट किया तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब खाली तो है ना यार। ये मैग्नीट्यूड क्या हुआ इसका? 0। तो जब भी कभी खाली डेटा टाइप बनाना हो तो उसी डेटा टाइप का कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल में लिया जाता है। और दूसरा चीज क्या लिया जाता है? उसका लिटरल। अगर मैं इसको लिटरल कहते हैं, देखो दूसरा पॉइंट यही लिखा है, टपल का लिटरल क्या होता है? पैरेंथेसिस। ठीक है, तो अगर मुझे फिर से एक और खाली टपल बनाना तो मैं बी इज इक्वल टू पैरेंथेसिस लिखूंगा और प्रिंट बी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एम्प्टी डेटा टाइप। अब तुमसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि प्रूव इट, प्रूव इट, इज दिस एम्प्टी डेटा टाइप? एम्प्टी है क्या ये? तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करोगे? लेन फंक्शन की मदद से यू विल प्रूव इट। लेन फंक्शन पाइथन में ही इनबिल्ट होता है। तो लेन नाम का कीवर्ड होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके अंदर आपको लिखना होता है उस वेरिएबल को जिसको आपको प्रूफ करना है। तो आप क्या लिखोगे? ए या बी? दोनों एम्प्टी है। तो बी जब पास किया तो ये क्या प्रिंट करा? 0। 0 प्रिंट करा, मतलब क्या है? इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसके अंदर एक वैल्यू डाल देता हूं या 3 वैल्यू डाल देता हूं तो अब क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड 3। अब ये खाली है क्या? नहीं खाली है।
अगर मैं इसको फिर से एक घटा देता हूं इसमें से एलिमेंट तो 2 हो जाता है। तो ये क्या लेन बता रहा है उसकी, वो खाली है कि नहीं। अगर लेन 0 बता रहा है मतलब एक भी एलिमेंट टपल के अंदर नहीं है, मतलब टपल क्या है, खाली है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। तो जब तुमसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि प्रूव इट, कि कोई डेटा टाइप खाली है कि नहीं है, तो याद रखना लेन एक ही केस में चलता है, इटरेबल के केस में। एक ऐसा डेटा टाइप जो मल्टीपल एलिमेंट को कंटेन करे उसी के साथ लेन चलता है। इंटीजर के साथ नहीं चलेगा, फ्लोट के साथ नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। बुलियन के साथ भी नहीं चलेगा और कॉम्प्लेक्स के साथ भी नहीं चलेगा। इन 4 डेटा टाइप को छोड़ के बाकी सबके साथ चलता है लेन। ठीक है, लेंथ निकालता है। ऑल राइट, अब दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा इंटरव्यूअर कि टेल मी व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस बी, तो तुम कैसे प्रूव करोगे, टाइप फंक्शन का यूज करोगे। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर एक और कौन सा फंक्शन लिखोगे, टाइप फंक्शन। ये भी पाइथन के बिल्ट-इन्स के अंदर है। किसी ने सी पढ़ा है, सी सी प्लस प्लस? अरे कुछ बोलोगे, नहीं भी पढ़े हो ना तो ना बोलना होता है। ना बोलना आता है, बोलो ना, बस ये भी बोलना होता है। यू शुड बी रिस्पॉन्सिव, नहीं तो मैं ही बात करना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो टाइप फंक्शन के अंदर हम बी को पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्लास टपल। ठीक है, अच्छा अभी मैं बिल्ट-इन्स की बात करूंगा थोड़ी देर में, है ना। वो सी और सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इसको प्रूफ तो कर दूं। तो इस तरह से हम क्या पता करके बता देते कि दिस इज अ टपल, जो बी था। अब हमसे पूछेगा इंटरव्यूअर कि कहाँ पे ये स्टोर्ड है, क्या कहाँ पे स्टोर्ड है। ये जो खाली टपल है ये कहीं ना कहीं तो होगा मेमोरी में, क्या तुम मुझे इसका एड्रेस बता सकते हो। मैंने बोला हाँ बता सकते। कैसे बताएंगे, आईडी की मदद से हम एड्रेस बताएंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अब मैं बात करने वाला हूं बिल्ट-इन्स की। तुम लोगों ने सी सी प्लस प्लस अगर नहीं पढ़ा है तो भी सुन लो। इंक्लूड कोनियो आयो डॉट एच, एसटीडी आयो डॉट एच, इंक्लूड एसटीडी आयो डॉट एच, ये 2 हेडर फाइल्स होती है सी की। ठीक है, इसको जब तक नहीं लिखोगे तब तक सी का कोड चलेगा नहीं। ठीक है, पाइथन को हम चला रहे हैं तो पाइथन में ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये प्रिंट फंक्शन कहां से आया है, कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा ना इसके ग्रंथ में। इसके ग्रंथ में कहीं ना कहीं लिखा होगा प्रिंट के बारे में, तभी प्रिंट काम कर रहा है, ऐसे ही थोड़ी ना काम करेगा। मशीन इतना समझदार नहीं हुआ आज भी। तो इसको लिखा गया है एक मॉड्यूल के अंदर, एक किताब के अंदर, और उस किताब का नाम है बिल्ट-इन्स। क्या नाम है, बिल्ट-इन्स उस किताब का नाम है। तो हम उस किताब को बुला के दिखाते हैं तुम्हें। इंपोर्ट, इसको अभी ध्यान मत देना, बस ये देख लो उस किताब का को कैसे बुलाते हैं, इंपोर्ट बिल्ट-इन्स। ठीक है, ये बिल्ट-इन्स को आप चला रहे हो। अब ये जो बिल्ट-इन्स है, इसको क्या हो गया, वाओ, इतना बड़ा खुलेगा ये, माँ कसम दिल ही खुश कर देता। अब देखो इसके अंदर क्या है, प्रिंट दिख रहा है, प्रिंट। इस प्रिंट को हम कॉल कर रहे थे कुछ भी प्रिंट करने के लिए, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, तो देखो चल रहा है ना। तो बिल्ट-इन्स जो हमारा मॉड्यूल है वो बाय डिफॉल्ट चलता है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे लेन फंक्शन है, आईडी फंक्शन है, टाइप फंक्शन है। तो तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जैसे सी और सी प्लस प्लस में हेडर फाइल कोनियो आयो डॉट एच होता है या कुछ भी होता है, हेडर फाइल्स होते हैं, पाइथन में भी ऐसा कुछ है क्या। तो तुम्हें नहीं पता होता है इसके बारे में, तुम्हें बताना यस होता है, उसका नाम क्या है, फिर वो पूछेगा तुम्हें बोलना है बिल्ट-इन्स। क्या बोलोगे, दूसरा क्वेश्चन उसके बाद पूछेगा कि कैसे उसको हम चलाते हैं, तो बोलोगे कि जैसे ही हम पाइथन को स्टार्ट करते हैं, पाइथन की फाइल बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, हमें सी और सी प्लस प्लस की तरह उसे बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद आ जाता है। इसीलिए तो देखो अभी तक हमने इसको बुलाया था ना, यहाँ पे बुला के दिखाया तुम्हें, लेकिन यहाँ पे तो नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी यूज कर रहे हैं ना सब चीज। तो बिल्ट-इन्स के अंदर सब कुछ मौजूद है और वो ऑटोमेटिक चलता है, तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है,
बहुत बढ़िया। ये इंटरव्यू में सच में पूछा जाता है यार। ठीक है, ये बात सच है। अरे ये पानी का है गिर रहा है भाई इधर से, रुक जा। जूम बिल्कुल कर देंगे यार, ऐसी क्या बात है, बहुत उदार दिल है हम, जूम कर देंगे। ऑलराइट। अबे इसको क्या हो गया। ऑनलाइन गाइस समझ में आ रहा है, तुम लोग पीछे वाले सब कनेक्ट हुए हो क्या इधर। हाँ? पीछे वाले कनेक्ट हुए हो सब। गरीब, आंखों के गरीब। हरी सब्जी खाया करो। डेवलपर बने नहीं, चश्मा लगा के डेवलपर पहले ही लगने लग जाते हो। क्या ही करूं मैं। तो ना धरती पर बोझ, कोई नहीं। अच्छा गाइस सुनो आगे। तो याद रखना, बिल्टिन्स जो होती है वो हेडर फाइल का काम करती है और वो ऑटोमेटिकली कॉल होती है पाइथन में। इसके पीछे एक ही बंदा जिम्मेदार है जिसने पाइथन बनाया, क्योंकि उसका मोटिव पहला था कि हम इंग्लिश टाइप का सिंटेक्स रखेंगे और दूसरा आसान कर देंगे कोडर के लिए, तो उसको सब चीजें बुलानी नहीं पड़ेगी, कुछ उसको पहले से करके देंगे। तो बिल्ट इन उसमें से एक है जो ऑटोमेटिकली चला दिया गया। लेकिन सी में क्या करना पड़ता है, यही लिखना पड़ता है, इंक्लूड कोनियो आयो डॉट एच एसटीडी आयो डॉट एच, ये लिखना पड़ता है। नहीं लिखोगे तो कोड नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा ना, और प्रिंट में क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे सेमी कॉलन तुम दोगे तो ये मैंडेटरी पाइथन वालों ने नहीं किया, लेकिन जावा वालों ने मैंडेटरी करके रखा है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ये है। क्लियर है। तुम इसको हटा भी दोगे नो प्रॉब्लम, पाइथन कहता है हम इतना तो समझदार हैं ही, हम पे शक मत करो, है ना। चलो जो भी हो आगे देखते हैं। तो हम टपल के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब कभी भी तुम्हें पूछा जाए कि हम टपल को कैसे, मतलब टपल डेटा टाइप बनाए लेकिन हम उसका मैग्नीट्यूड क्या रखना चाहते हैं, एम्प्टी रखना चाहते हैं, खाली रखना चाहते हैं, जीरो रखना चाहते हैं, तो तुम्हें तुमसे वो बंदा सिंपल सिंपल पूछ रहा है कि तुम टपल की कंस्ट्रक्टर की मदद से टपल डेटा टाइप बनाओ या टपल के लिटरल की मदद से टपल डेटा टाइप बनाओ, वो सीधा सीधा यही क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, याद रखना हमेशा। ओके, दूसरा, tuple is a set of sequence of elements. So first I'm going to create a tuple. All right, let's create this. A is equal to a tuple having certain values. इसमें हर तरह के डेटा टाइप्स आ सकते हैं, जो आप अभी तक पढ़े नहीं हो वो भी आ सकते हैं, याद रखना। लिस्ट में और टपल में हर तरह के डेटा टाइप आ सकते हैं, याद रखना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले कुछ डेटा टाइप है उसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए याद रखना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन सम वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, है ना। इसको मैं चलाता हूं, ये ए में आ गए। ओके, अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये सब ऑर्डर्ड वे में आए हैं, राइट, सेम सीक्वेंस में है, कुछ भी सीक्वेंस इधर उधर पलटा नहीं है। जब ऐसा अगर हो रहा है सर तो कुछ ना कुछ तो किया होगा पाइथन वालों ने, क्योंकि मशीन इतना समझदार नहीं हुआ अभी तक। तो इंडेक्सिंग की गई है सर, अगर इंडेक्सिंग की गई है तो इंडेक्स की मदद से हम वैल्यूज को बुला भी तो सकते हैं। लेट्स से ये क्या है, 0 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है इसके अंदर। सर क्या हम इसके अंदर से 3 को बुला सकते हैं, तो हमने बोला हाँ बुला तो सकते हैं, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए। और एक और तरह की इंडेक्सिंग इसमें सपोर्ट कराई गई, वो कौन सी है, चलो इसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अभी बस इसको देखो पॉजिटिव वाले को। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर अगर मैं लिखूं कि 3 को मुझे बुलाना है, ये वाले 3 को बुलाना है, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, 2। आई हैव टू सिंपली मेंशन हियर वर्ड ए स्क्वायर ब्रैकेट 2, इक्वल नहीं लगाना होता, कहां गया वो प्राणी, इक्वल मत लगाना, ठीक है, इक्वल लगा रहा था कोई बैठ के उधर, है ना। तो ये हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जो है हम चाहते हैं स्लाइस कर देना, स्लाइस कर देना।
तो इस पे नहीं बताएंगे, एक काम करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले, और मीटिंग फिर से रिज्वाइन करो सबके सब ऑनलाइन।